सिर्फ आयरन ले से व्यायाम करने से ही शरीर मजबूत नहीं होता, वो तो बाहर से आपको मसल्स को फुला देगा, डेवलप करेगा। लेकिन असली एक्सरसाइज होगा जो आपका शरीर का जो बल है, जो वेट है, बदन है, उसी के साथ व्यायाम करना है, तब ये व्यायाम कारगर होगा और पूरा जीवन आपके साथ और शरीर बरकरार रहेगा। लेकिन अधिकतर देखा गया जो आयरन लेके व्यायाम करता है, जो आदत बना लिया, वो बाद में शरीर ऐसे नहीं रहता, उसमें बहुत सारे बीमारियां आ जाता, प्रॉब्लम आ जाता। तो इसलिए कहता हूँ व्यायाम करना है तो आपका शरीर के साथ जो शरीर का वेट है उसी को लेके आप व्यायाम करो। ये एकदम नेचुरल है, ये आपके साथ ही रहेगा। तो कैसे? ऐसा आपका शरीर का गर्ड्स भी आएगा, चारों तरफ शरीर का जो गर्ड्स है, मसल्स का गर्ड्स है। ऐसे मेरा जो शरीर है आयरन में यूज़ नहीं करता, कभी कभार हार्डली ऐसे यूज़ किया। मेरा भी आयरन है घर में, कुछ डम्बल ये वो है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता, समय कहाँ है उतना। तो शरीर के साथ आपका शरीर का जो बल है उसी को आजमा के आप व्यायाम करो और देखो आपका शरीर कितना बुलंद होगा, कितना मजबूत होगा। 60-70 साल उम्र में भी आपको जवान दिखाएगा, क्योंकि आपका शरीर ऐसे ही रहेगा। लेकिन बाहर से हमेशा याद रखना, बाहर से आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो है आपका अंदर है उसी को बाहर फ्लरिश करना है, बाहर से अंदर नहीं जा रहा है। हम लोग जब लोहे से आयरन से जब व्यायाम करते हैं वो बाहर का वाला होता है, लेकिन अंदर नहीं होता। तो आपको अंदर और बाहर दोनों का ही सामंजस्य रखना होगा, बैलेंस रखना होगा, तब काम है। तो क्या करना है, देखो एक या दो तरीका मैं दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही हार्ड तरीका है, सभी कर सकते हो, लेकिन सुस्त होना चाहिए। जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है और अस्थमा का प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है, हार्निया में प्रॉब्लम है, कंधा में दर्द है, थोड़ा वो मत करना। लेकिन छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा बीमारी है वो अलग बात है, वो कुछ नहीं। आप करो, शरीर को कुदरती के साथ बनाओ, शरीर को मिलावटी मत करो। पहले ये जो आपका 2 हाथ है, हाँ, खड़ा होना, थोड़ा पाँव को आपका गैप करके। इसका तरीका है बैठना, हाँ, पूरा बैठना ऐसे थोनमा में, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाओगे। एक कुंफू का एक टफ तरीका है, प्रोसेस है, टेक्निक है। मैं आपको बैठ के भी दिखाऊंगा और खड़ा होके भी दिखाऊंगा, लेकिन आप खड़ा खड़ा करना, मत बैठ के मत करो। तो पहले मैं खड़ा दिखा रहा हूं, ठीक है। हाथ को स्ट्रेट करना, अपना पाँव को थोड़ा स्ट्रेट करो, हाथ को मुट्ठी बनाओ, हाँ, लेकिन याद रखना आपका श्वास जो ब्रीदिंग प्रोसेस वो हमेशा लेते रहेगा। और नाभि को कंट्रोल करना, अर्थात जितना आप शक्ति दो नाभि से लो, नाभि से पूरा शरीर में। और हमारा गलती होता है, हम जब कोई वजन उठाता है तो हाथों से ज्यादा पावर हम बाहर से देता है, मतलब हाथों को देता, नाभि को हम नहीं खींचता है। आप नाभि को खींचोगे तो आपका शरीर कंट्रोल में रहेगा, वेट उठाने के लिए आपको मदद करेगा। इसलिए देखते हो ज़रा कोई बेल्ट बांध देता, इतना चौड़ा बेल्ट कमर में लगा लेता, अब नाभि खींचो इतना बस पूरा टाइट, क्योंकि पावर यह है, पूरा पावर आपका नाभि में। जितना नाभि खींचोगे उतना। हम लोगों को तो आदत हो गया, किक भी चलेगा नाभि घुस जाएगा, पांच भी चलेगा नाभि घुस जाएगा अपना। खैर, हाथ सीधा मुट्ठी बनाओ, हाथ सीधा, कोनों का मत तोड़ना, ठीक है। पूरा पावर के साथ सोचो आपका हाथ में कुछ पावर दिया हुआ है, इसको ऊपर उठाओ, उठाया, फिर नीचे,
शक्ति के साथ आप भी रिलीज कर दो शक्ति को। और ख्याल रखना शरीर को पूरा एकदम सीधा सीधा मत रखना, शक्ति के साथ शरीर को थोड़ा बेंड करना, क्योंकि स्पाइनल कार्ड को सीधा मत रखना, इसमें चोट आ सकता है। थोड़ा बेंड होगा पावर के साथ, जैसे ऐसे उठा, जब बेंड हो रहा है थोड़ा टूटेगा शरीर, ऐसे है थोड़ा स्प्रिंग का मापीक होगा, क्योंकि पावर को बैलेंस करना होता ना। ये हुआ है खड़ा होके, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, आप धीरे धीरे करना। रिलीज कर दो ऐसा, ऐसे कंधा को घुमा लो, हाथ को स्प्रेड कर लो। अभी बैठ के ऐसे करना, थोनमा में बैठना, ठीक है। पाँव में ग्रिप रखना और ऊपर पोर्शन लूज, कमर से निचले वाला पोर्शन वो ग्रिप में रहेगा, आपका पाँव पूरा जमीन को पकड़ के रहेगा, और कमर का ऊपरा हिस्सा वो लूज रहेगा। इसलिए आप ये थोनमा वाला पोजीशन में मत करना। सेटिंग में पोजीशन एक ही हाथ का, फिर रिलीज हो जाओ, ढीला, फिर कंधा को हिला लो, उल्टा, धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। थोड़ा हाथ को फैल लो आगे पीछे, एक या एक और एक है ऐसे ही खड़ा रहना, हाथ को ऐसे पोजीशन लो जैसे आप कोई वेट ऊपर उठा रहे हो और खींच रहे हो, ऐसे महसूस करो। श्वास ऐसे ही चलेगा, बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक से खड़ा रहना, हाथ को लेना ऐसे। मैं पहले धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। आपका शरीर में जितना ताकत है उतना ताकत ही आजमाना। फिर ताकत का छोड़ना नहीं, ऐसे ही रखना। अभी धीरे धीरे लूज कर, हाथ को सीधा, एक झटका में एट ए टाइम इसको मत लूज करना। पावर को कंट्रोल करना, फिर पोजीशन में ले आना, फिर लूज करना पूरा। आस्ते आस्ते इसको चलो, कात को घुमा लो, उल्टा हाथ को थोड़ा हिला लो, आगे पीछे फैल लो हाथ को। अभी ऐसे मैं थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूं, आप स्पीड में मत करना, धीरे धीरे। पूरा देखना, शरीर पूरा जैसे आग निकलेगा, पाँव से लेकर सर तक पूरा। इतना आपका शरीर में जितना कैलोरी होगा वो सब कैलोरी को बर्न करना होगा, पचाना पड़ेगा, तब आप सुस्त रहोगे। आपका एनर्जी, आपका स्टेमिना तब खिलेगा शरीर में। नहीं तो आप खाते हो, आपका कैलोरी शरीर में ही रह जाता, तो डिपॉजिट होता ही रहता। लेकिन कैलोरी को आप डिपॉजिट करोगे, आप मरोगे। शरीर में रोग आते जाएगा, एक से बढ़कर एक रोग पैदा होते जाएगा आपका शरीर में, बीमारी, डिजीज। तो जब बीमार एक के बाद एक आपका ऊपर हावी होता रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे।
मेडिसिन कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ा मेडिसिन है आपका शरीर, आपका व्यायाम। ठीक से कंट्रोल करो शरीर को, कोई बीमार नहीं आएगा। छोटा मोटा सर्दी जुकाम वो तो अलग बात है, वो कि बीमार नहीं आए, वो सबका ही होता। लेकिन कोई किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, फेफड़े का प्रॉब्लम, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, आँखों का प्रॉब्लम, कानों का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, तो अभी बैठ के एक ही तरीका है। नीचे वाला हिस्सा कमर का उसको ग्रिप करना, ऊपर वाला हिस्सा लूज रहेगा। देखो, नीचे वाला पूरा ग्रिप। जैसा आप वेट उठा रहे हो, आपका शरीर का जितना वेट है, जितना स्टेमिना है, उसको अप्लाई करो। रिलैक्स हो जाओ, लूज बॉडी को, कंधा को लूज करो। एक करने के बाद शरीर थोड़ा सा जॉइंट में थोड़ा टाइट होता, इसको थोड़ा हिला लो, थोड़ा हल्का हल्का वार्म अप कर लो, थोड़ा बॉडी का जॉइंट्स का मूवमेंट कर लो, लूज हो जाता। फिर मैं अपना तरीके से दिखा रहा हूं। ऐसे रखना, पकड़ना ऐसे जैसे वेट उठा रहे हो या आप झूल रहे हो। बॉडी सही एकदम स्ट्रेंथ नाभि से आएगा, श्वास चलेगा, ग्रिप पूरा नीचे, टांगों पूरा आपका दो टांग जमीन को पकड़ के रखेगा। रिलैक्स हो जाओ, आस्ते आस्ते खड़ा हो जाओ। कांध घुमाओ, शरीर को हल्का कर लो। आप जल्दी मत करना, एकदम धीमी गति से चलना, हौले हौले, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। हाई इंटेंस एक्सरसाइज बोलता बहुत, इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। शरीर का हर अंग, हर पार्ट्स, हर कॉर्नर, हर पॉइंट यूज होता इसमें एक्सरसाइज में। आपको एक बार करने से ही पता चलेगा, लेकिन ब्रीदिंग हमेशा सही रखना, क्योंकि दिमाग में ब्रीदिंग, श्वास बंद होने से आप गिर भी सकते हो। इसलिए एक एक करके ट्राई करना, उसके बाद 2-3 ऐसे आएगा। ठीक है, इसको बरकरार रखना, आपका गार्ड्स भी आ जाएगा। जैसे आप कोई वेट लिया, सामने से वेट उठाया और इसको साइड में ऐसे रखा, फिर साइड से उठाया, फिर इस तरफ रखा। जैसे ऐसे ही पोजीशन, पहले जैसे ही पोजीशन है, खड़ा होके जैसे वेट उठाया, अभी साइड में रखना ऐसे, फिर वहां से उठाओ, घुमा के, फिर वहां से जाओ, फिर वहां से जाओ, फिर वहां से जाओ, फिर वहां से जाओ, उठाओ, फिर वहां से उठा के सामने। रिलैक्स हो जाओ धीरे धीरे, हाथ को थोड़ा रिलैक्स करना। देखा, जैसे पूरा मैं कोई आयरन नहीं लिया, डंबल बारबेल नहीं लिया, शरीर का जो वेट है उसी से सहायता लेके मैं व्यायाम किया, क्योंकि भगवान आपका अंदर पावर ऑलरेडी दे दिया है। आपको उसका तरीका मालूम होना चाहिए, उसको कैसे यूज करना है।
हाथ को थोड़ा लूज कर लो, हिला लो, बस। सब चीज़ आपका शरीर में ही है, बाहर कोई नहीं है। कोई कोई बावड़े है, बाहर भागता है, बाहर से अंदर लेगा, कोई नहीं अंदर से बाहर आता। हाँ, तो जो जो बावड़े ऐसे गलती में पड़ा हुआ है ना, लड़क रहा है गलती में, गलत दुनिया में, वो ऐसे जगह रहेगा। और मेरा जो पिछले वाला जो प्रीवियस वीडियो क्लिपिंग्स है तो प्राणायाम के, वो तो आप देख ही चुका है। ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं, आपको सब सारे प्राणायाम नहीं करना है, एक या दो प्राणायाम अपना जीवन में, अपना जीवनचर्या में ढाल लो, बस जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। एक प्राणायाम, दो प्राणायाम सही से कर पाओ तो पूरा प्राणायाम आपका आ जाएगा, क्योंकि प्राणायाम ऐसे कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये भगवान का, साक्षात परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। इसको सही तरीके से लेना, तब आपका शरीर मजबूत होगा। अपना शरीर, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, शरीर और धर्म ये अलग नहीं है, एक साथ है। क्योंकि शरीर क्या है, एक मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, पवित्र स्थान है। इसको जितना पवित्र करोगे उतना आप भगवान का सानिध्य होते जाओगे, और जितना गंदे होगा शरीर उतना आप अंधकार में ढकेल दिया जाओगे। तो इसलिए असोतोमा सद्गमाय, तमोसोमा ज्योतिर्गमाय, मृत्युर्मा अमृतम गमाय। असोतोमा सद्गमाय, याद रखना, तमोसोमा ज्योतिर्गमाय। अंधेरा से हमको रोशनी की तरफ आना है। रोशनी क्या है? पॉजिटिविटी है, सच्चाई है, पवित्रता है, शुद्धता है, भक्ति है, ज्ञान है। और अंधेरा क्या है? नकारात्मक सोचना है, कर्म है, खराब चीज है, हाँ, बेईमानी, हरामखोरी है, पाप है, यही है अंधकार। इसलिए अंधकार में नहीं, आप उजाला में आओ, जीवन के उजाला में नहीं आओ। दुनिया में पूरा ऐसे ही लगा हुआ रहता, कैसे समाज को अंधेरा में ढकेल देगा। एक एक नाकाब पहन के आप लोगों का सामने आता। आप लोग सोचते हो ये बहुत अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। जिसका दम नहीं है, जिसका पेट में भूख है, भूख का आग जल रहा है, वो मिटा नहीं सकता। समाज में काम, नौकरी ये दे नहीं सकता इंसान को। वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। दिखाने के लिए क्या होगा? आपका घर का सामने कोई इमारत खड़ा हो जाएगा कि आपका जीवन में डेवलपमेंट आ गया, थोड़ी आ गया। आप तो ऐसे भिखारी का भिखारी रह चुके हो। जिसका इमारत हुआ उसका ही हुआ, तो आपका क्या है? आपका कुछ नहीं हुआ। आपका पेट में जैसे भूख ऐसे ही था, आप जैसे दरिद्र ऐसे ही था, बिना काम के, बिना नौकरी के, बिना रोजगार के ऐसे ही आप सह रहे हो पड़े पड़े। तो इसलिए समाज में सबसे आगे चाहिए जो पेट का भूख, इसी को निभाना पड़ेगा। और नौकरी या काम, सबको नौकरी चाहिए, चाहे वो 40 साल का हो, 45 का हो, 50 का हो, सबको चाहिए। जब बुरा बुरा किसी का घुटना टूटा हुआ है, कमर टूटा हुआ है, हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम है, कितना टाइम बाईपास किया भगवान का मालूम है, वो मंत्री बन के बैठ चुका है, वो लोग बन सकता। जितना बुरा बुरा देश में सब ऐसे बन के अपना पोजीशन लेके बैठा है। और जितना यंग नौजवान वो ऐसे भिखारी का माफिक समाज में घूर रहा है। ये सब षड्यंत्र है। आपको सुविधा मिल जाएगा, काम, नौकरी, जॉब मिल जाएगा, आपका भूख निकल जाएगा, दूर हो जाएगा, भूख का समाधान हो जाएगा। तो ये बुढ़ा लोग गदी में बैठ के नौटंकी नहीं करेगा। ये हमारा धर्म का आग से सब कुछ दिखाई देता है। ये लोग साधु संत, साधक का सामने नौटंकी नहीं करता है। ये लोग जानता है, ये लोग पकड़ लेगा।
हम लोग साधु महात्मा का चरण पकड़ के बैठे रहता हो, इसलिए हम लोग ये लोगों को देख के ही पता चल जाता आप लोग ऐसे हो, साधारण सा हो, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता ये लोगों का नौटंकी, लोगों का नौटंकीपन आप लोगों को कैसे बर्बादी करेगा। इसलिए समाज में जितना भी आज प्रॉब्लम हो, जितना भी आप दुष्कर्म हो रहा है, ये सब पेट के लिए हो रहा है। जब ये भूख दूर हो जाएगा, मिट जाएगा, ये नहीं रहेगा। आदमी सोचता है भूख को निभाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए क्या करूं, घर में क्या खाना दूं, तब वो जो काम मिलता, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, वो कर बैठता। पैसा तो मिलेगा ना, घर में अभाव है, पैसा नहीं है, क्या करें। और ये सब जुमलीबाजी राजनीति, नेता लोग जितना राजनीति पार्टी है, ये सब दुकानदारी है, ये सब चलाता अपना दुकानदारी, ये होगा, वहाँ पर ऐसे डेवलप हो रहा है। क्या 75, 76, 77 ईयर्स से ऐसे ही भूख मरी से समाज लड़ाई कर रहा है, जूझ रहा है। अभी तक कोई भी काम, नौकरी, कर्म, चक्री कुछ नहीं है, सब नाटक का बहाने कर दिया। दे सकता है, सिस्टम चाहे तो दे सकता है, लेकिन वो नहीं देगा। दोनों चीज सही हो जाए, पेट का भूख और कर्म सबके लिए, सबका हाथ में कम आ जाए, तो समाज में जितना दुष्कर्म हो रहा है, जितना अपराध हो रहा है, जितना व्यभिचार हो रहा है, ये 80% बंद हो जाएगा। क्योंकि आज व्यक्ति का, लोगों का हाथ में काम नहीं है, कुछ नहीं है करने का, ऐसे ही बैठे रहता, या हुआ ऐसे ही घूम कर रहता, क्या करेगा वो। क्योंकि दिमाग खली हुआ है ना, शैतान का जगह कर लिया इसमें, जो चाहे कर रहा है वो। और यही राजनीति का फायदा है, राजनीति लोग का यही तो चाहिए फायदा। आप समझना सीखो, आम आदमी इसको समझना होगा। पेड़ का जड़ में जाओ, जो रूट है उसमें प्रॉब्लम, ऊपर नहीं है। आप जब पानी डालते हो, जब स्नान करते हो, जल ऊपर से डालते हो नीचे तक, हाँ। तो ऐसे पेड़ जो है, तो पेड़ का जड़ में जाओ, प्रॉब्लम हुआ है तो भूख निवारण करना होगा, और नौकरी या काम व्यवस्था सब चाहिए। 40, 45, 50, 30, 35 ये लोग का नौकरी नहीं मिलेगा, और 70 साल 80 साल में नेता बन के बैठा है, ये लोगों का सब सुविधा मिलेगा। क्या नौटंकी है देश में, इसको कहता गणतंत्र। बहुत अच्छा गणतंत्र है, प्रणाम इसको। जय महाकाल, श्री गोरखनाथ जी आदेश।